तेजस्वी यादव जी को गर्मी का एहसास नहीं होता है, ठंडा का नहीं होता है, बरसात का नहीं होता है। उनके घर में टेम्परेचर सेट होगा। उनके घर में क्या, नीतीश जी के घर में है, सम्राट चौधरी जी के घर में है, तेज प्रताप के घर में है, सबके घर में है। वो बड़े नेता है, उनको क्या पता कि पानी लगा हुआ है। वो तो गेट पर गाड़ी रहता है, निकल जाते हैं फॉर्च्यूनर से। इतना बड़का हाथी जैसा गाड़ी है, उनको समझ में नहीं आता है। तो असली प्रॉब्लम बताता है लोग। और प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं कि लोग का बात सुन लीजिएगा तो चुनाव जीत जाइएगा। अच्छा, अमित शाह आए थे, अभी जेपी नड्डा मीटिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, गेट बंद करके, मीडिया अलाउड नहीं था। तो वो का पूछ रहे थे कि कितना पैसा लिया जाए। ये तो गलत, ये बेकार का बात है, ये सब आरोप का बात है। जैसे नहीं होता कि आजकल कौन उठ रहा है जदयू का, बोल रहा है कि आरजेडी का 5 विधायक मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो अरे काहे तोड़ लो। एक काम करो, हमको तो लगता है कि किसी आदमी को जब ये बोल रहा है कि मेरे पास 5 विधायक है, तो बोलते वक्त 5 विधायक को बैठा के रखे। ये सब बेकार बात हो गया ना, ये सब हो गया बेमतलब का न्यूज में आने के लिए। अब कौन आएगा उठ के बोलेगा कि बैठ अयोध्या के मंदिर के ऊपर एक और मंदिर बनवा रहे हैं, ये बेमतलब का बात है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अरे दरी कौन बिछाता है नेताजी का जी? रैली होता है तो कौन टेंट लगाता है? रैली होता है तो माइक का आवाज चल जाता है तो 20 लोग दौड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर कार्यकर्ता नहीं रहे, रैली चल रहा हो, अब माइक खराब हो जाए, तब तो नेताजी को अपने उतरना पड़ेगा, तार जोड़ना पड़ेगा, तब भाषण देंगे। वो लगता है कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान उतना अच्छा से नहीं रहा है। आप समझिए, जो आदमी किसी पद पर होता है आरजेडी में, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। नेता जो होता है वो मंत्री बन गया तो मंत्री किसी को कुछ समझता नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा है, ये एक नए तरीके से आरजेडी के उन लोगों को इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा कि भाई साहब अपने नेता के लिए हमको जान देना है और हमको तेजस्वी को सीएम बनवाना है। ये एक वर्ग है जो महिलाओं का है, जो चुप्पा है, ना वो रैली में दिखेगा, ना वो मीडिया में आकर भाषणबाजी करेगा, ना वो बताएगा कि वो किसका समर्थक है, और ना उसका गिनती किसी सर्वे में होता है। कितना ए वोटर, बी वोटर, सी प्लस सर्वे, किसी सर्वे में हमारे गांव कोई नहीं पहुंचता है। तो कौन वोट है? वो वोट है जिसको नीतीश कुमार ने दारू बंद करके, जीविका दीदी ला करके, उनको आरक्षण दे करके, बिहार पहला राज्य है। आप पुलिस वालों की संख्या गिनिए अलग अलग भारत के राज्यों में, और बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में है। दरभंगा का और समस्तीपुर का 2 कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है इनका। दोनों में पहला जो 2 रो होता है, लमसम 40 जो कुर्सी दोनों का है, उन 40 कुर्सी पर आपको महिला बैठी हुई दिख जाएगी। और वो कोई बहुत बड़ी चेहरा नहीं है, वो आम कार्यकर्ता, वो नेता नहीं है, वो उनका कोई मंत्री नहीं रह चुकी हो, कोई एमएलसी नहीं है। वहां पर आम महिलाओं को बैठाकर उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए आंटी, आप बताइए दीदी, आप बताइए बहन, कि आपका दिक्कत क्या है, और हम उस दिक्कत पर काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, और पोस्ट पे पोस्ट आ रहा है कि जैसे हमने नौकरी दी वैसे हम फ्री बिजली देंगे। तो महिलाओं को अगर वाकई में कोई भी पार्टी, तेजस्वी ही नहीं, कोई भी पार्टी अगर महिलाओं को बेजीत साध लिया, छांट लिया, अपने में मिला लिया, तो उसका जीत का प्रतिशत, जीत का प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाता है। और तेजस्वी इसी गेम प्लान पे काम कर रहे हैं। नेताजी लोग के मन में डर समा जाएगा कि अगर नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को मालूम चलेगा, और तेजस्वी यादव तो हर बरस आके बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। और दूसरा, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए कि एक बार बोले और नेताजी को सलाइरिन से कस दिए। उनको समझ में आ गया कि अगर हम इन लोग का बात नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कार्यकर्ताओं का बात सुनकर उन पर एक्शन लेना। तेजस्वी प्रसाद यादव 10 सितंबर से बिहार में आभार यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान समस्तीपुर और दरभंगा जिले की वो यात्रा कर चुके हैं, और यात्रा की झलकियां जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर उनके फोटोज को शेयर कर रहे हैं, यात्रा के वीडियोज को शेयर कर रहे हैं, और इससे जुड़ा कई टीका टिप्पणी जो है लोगों के द्वारा सामने किया जा रहा है। कुछ लोग तेजस्वी यादव को इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी खिंचाई कर रहे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे कि तेजस्वी यादव का ये यात्रा क्यों खास है, इससे क्या कुछ बदलाव आने वाला है तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में, और किस तरीके से ये यात्रा जो है उनको सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम आराम से घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं बंद कमरे में, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, पहला बात ये समझिए वेद जी आप, कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ा है और कोई आदमी अगर बहुत बड़ा कंपनी बना लिया है, तो मुकेश अंबानी के पास भले खोपड़ा हो, एगो होता है खोपड़ी, एगो होता है खोपड़ा, उनके पास कितना भी बड़का खोपड़ा हो, वो उतना बड़ा कंपनी नहीं बना सकते हैं। एक जगह मुकेश अंबानी का मीटिंग आज भारत में बात करिएगा तो कम से कम रिलायंस इंडस्ट्री का मीटिंग चल रहा होगा 50 जगह पे। मुकेश अंबानी का कौ देह है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, वो क्या हर मीटिंग में जा सकते हैं, हर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? और क्या जरूरी है कि मुकेश अंबानी ही हर मीटिंग अटेंड करेंगे?
तो एक तरीके से जो उनके एम्प्लॉय हुए वो उनके कार्यकर्ता हुए। एम्प्लॉय को वो सैलरी दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि वो लोग दिलो जान जिगर से उनके कंपनी के लिए काम करें। और सेम चीज अप्लाई होता है वेद बाबू राजनीति में। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करके, अपने पदाधिकारियों का सम्मान करके और अपने काडर का सम्मान करके इतना आगे बढ़ी है। और जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये चाहता है, अरे दरी कौन बिछाता है नेताजी का जी? रैली होता है तो कौन टेंट लगाता है? रैली होता है तो माइक का आवाज चल जाता है तो 20 लोग दौड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर कार्यकर्ता नहीं रहे, रैली चल रहा हो, अब माइक खराब हो जाए, तब तो नेताजी को अपने उतरना पड़ेगा, तार जोड़ना पड़ेगा, तब भाषण देंगे वो। तो बात समझिए क्या है। बात यह है कि तेजस्वी यादव ने उस मूल बात को पकड़ लिया है जिस मूल बात से कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है। और वो मूल बात यही है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत देंगे तब आपको इज्जत मिलेगी। आप अपने कार्यकर्ताओं को सराखों पर बिठाकर रखेंगे तब आपके लिए वो दरी बिछाएंगे, बूथ पर खड़ा रहेंगे। अगर बूथ पर बेईमानी होगा तो तैनाती से लाठी लेकर लड़ेंगे, को केस फौजदारी होगा तो आपके लिए आवाज उठाएंगे। आप जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो हल्ला करेंगे। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे जरूरी है। और हमको लगता है कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान उतना अच्छा से नहीं रहा है। आप समझिए, जो आदमी किसी पद पर होता है आरजेडी में, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। नेता जो होता है वो मंत्री बन गया तो मंत्री किसी को कुछ समझता नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा है, ये एक नए तरीके से आरजेडी के उन लोगों को इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा कि भाई साहब अपने नेता के लिए हमको जान देना है और हमको तेजस्वी को सीएम बनवाना है। देखिए, तेजस्वी यादव मधेपुरा में जाकर थोड़े लड़ेंगे, गोपालगंज में तेजस्वी यादव थोड़े लड़ेंगे, वहां पर तो उनका आदमी लड़ेगा ना। तो वो आदमी को लगता है कि तेजस्वी जी हमको पूछिए नहीं रहे हैं तो हम काहे उनका बात मानेंगे, काहे उनकी पार्टी के लिए वोट करेंगे, काहे उनकी पार्टी के लिए जान देंगे। तो अब यही काम हो रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि आओ, सुनो, लड़ो और हमारी पार्टी को सत्ता में पहुंचाओ। इसलिए ये खेल हो रहा है। अगला प्रश्न ये है कि महिलाओं को की बात जब भी की जाती है तो नीतीश कुमार का एकदम कोर वोटर माना जाता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किया है। लेकिन तेजस्वी यादव की इस यात्रा में महिलाओं की विशेष भूमिका देखी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के इससे पहले का जो यात्रा देखेंगे या फिर राजद का रैली देखेंगे, वो पुरुष प्रधान हुआ करता था। राजद के कार्यकर्ता आते थे, हाथ में झंडा और गमछी लेकर के हिलाते हुए चले जाते थे। देखिए, पहला बात कि अगर आप किसी भी अनुभवी आदमी से पूछेंगे, जो आदमी कम से कम 50-55 साल का हो गया है, तो वो बताएगा कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए गजब गजब काम किए हैं। उसमें से एक उदाहरण आप जीविका दीदी का ले लीजिए। आप गांव-गांव जाइए, हमारे गांव पर्सनल, हमारे गांव में हम ये कहानी सुना चुके हैं। एक विधवा महिला थी, हमारी पड़ोसी लगती हैं, और हम 3-4-5 साल बाद अपने गांव गए और तो देखिए उनका दुकान है। तो हम अपनी मम्मी से पूछे कि दुकान कैसे हो गया जी इनके पास? मतलब बड़ा उनके पति का देहांत हो गया, कुछ नहीं था खाने पीने का, साड़ी तक नहीं था पहनने के लिए। और हम माँ से पूछे तो माँ बोली कि अरे जीविका वाला पैसा मिलता है, समूह वाला, तो लोग ये लोग अपना दुकान खोलता है, कर्ज लौटा भी देता है और दुकान चल जाता है और जिंदगी भर का पालन पोषण का इंतजाम हो गया। कौन किया? नीतीश कुमार किए। और आप इस बात को समझेंगे जब उन लोगों से बात करेंगे कि एक वर्ग है जो महिलाओं का है, जो चुप्पा है, ना वो रैली में दिखेगा, ना वो मीडिया में आकर भाषणबाजी करेगा, ना वो बताएगा कि वो किसका समर्थक है, और ना उसका गिनती किसी सर्वे में होता है। कितना ए वोटर, बी वोटर, C+ सर्वे, किसी सर्वे में हमारे गांव कोई नहीं पहुंचता है। तो कौन वोट है? वो वोट है जिसको नीतीश कुमार ने दारू बंद करके, जीविका दीदी ला करके, उनको आरक्षण दे करके। बिहार पहला राज्य है, आप पुलिस वालों की संख्या गिनिए अलग अलग भारत के राज्यों में, और बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में है। तो क्या किया नीतीश कुमार ने? उनको पकड़ लिया, बोला कि हम देंगे सब कुछ, आपको जो जो चाहिए मेरे पास आइए। तो महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जीत और हार में। विधानसभा चुनाव में 10,000 से 20,000 मैक्सिमम वोट का जीतने का कैपेसिटी यही है भाई साहब। मैक्सिमम बोल रहे हैं, कुछ 2-3 लोग हैं जो लंबा जीतते हैं, तो वो 10,000 वोट महिलाओं का ही है जो जदयू को जिताता है और भाजपा को जिताता है। तो महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर का काम कर रहा है 15-20 साल से। अब तेजस्वी यादव उस बात पर हमको लगता है काम करना शुरू कर दिए हैं। दरभंगा का और समस्तीपुर का 2 कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है इनका। दोनों में पहला जो 2 रो होता है, लमसम 40 जो कुर्सी दोनों का है, उन 40 कुर्सी पर आपको महिला बैठी हुई दिख जाएगी। और वो कोई बहुत बड़ी चेहरा नहीं है, वो आम कार्यकर्ता, वो नेता नहीं है, वो उनका कोई मंत्री नहीं रह चुकी, वो कोई MLC नहीं है। वहां पर आम महिलाओं को बैठाकर उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए आंटी, आप बताइए दीदी, आप बताइए बहन कि आपका दिक्कत क्या है, और हम उस दिक्कत पर काम करेंगे। बिजली बिल का दिक्कत पुरुष का नहीं होता है, राशन का दिक्कत पुरुष का नहीं होता है, महिला बनाती है, महिला बोलती है नमक खत्म हो गया।
भले पुरुष ला देते हैं लेकिन महिला का दिक्कत है, और उसी लिए अनाउंस कर दिया गया कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, और पोस्ट पे पोस्ट आ रहा है कि जैसे हमने नौकरी दी वैसे हम फ्री बिजली देंगे। तो महिलाओं को अगर वाकई में कोई भी पार्टी, तेजस्वी ही नहीं, कोई भी पार्टी अगर महिलाओं को बेजीत साध लिया, छांट लिया, अपने में मिला लिया, तो उसका जीत का प्रतिशत, जीत का प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाता है। और तेजस्वी इसी गेम प्लान पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका कोर वोटर है, काडर है, पुरुष वाला हिसाब किताब जो है, जात वाला हिसाब किताब है, जो सब पार्टी का होता है, वो तो है ही, लेकिन एक कोर ग्रुप वोटर ऐसा है जो कुछ नहीं है, ना मीडिया में है, ना रैली में है, ना सर्वे में है, उसका नाम निशान नहीं है, उसको आप मिला लीजिएगा तो आपका जीत तय है। और आप डेटा निकाल लीजिए, मात्र 18,000 का वोट का अंतर था 2020 के पूरे विधानसभा के वोट में। 1 करोड़ कुछ वोट मिला था जदयू को, मतलब बीजेपी जदयू को, और 1 करोड़ कुछ वोट मिला था तेजस्वी यादव को। तो कुछ वोट का अंतर है, वही वोट पाट देंगे तो सीएम बन जाएंगे, और इसीलिए महिलाओं पर फोकस हो रहा है। चलिए, अंतिम अगला प्रश्न मेरा कि तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। हमने देखा कि दरभंगा, समस्तीपुर में जब वो पहुंचे थे तो कई नेताओं का नाम सामने आया, कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया कि ये फोन नहीं उठाते हैं, और इस नेताजी पर जो है तेजस्वी यादव गुस्सा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से या फिर जनता के पास जाकर के ये बताने से कि हम क्या करने वाले हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा तेजस्वी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो आदमी अपने लोग का बात नहीं सुनेगा वो बर्बाद होगा पब्लिक स्पेस में। कम से कम अगर कोई आदमी कह रहा है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी जी, हमारे विधायक साहब फलना आदमी है, फलना आदमी को फोन किए थे काम करने के लिए, वो बोले कल करवा देंगे, चाहे वो बोले फोन नहीं उठाए, चाहे वो महटिया दिए, और अगर ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, 5 बार होगा तो वोट फिर नहीं देगा। और हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं से हर पार्टी को 5 साल में बात करना चाहिए। जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, तेजस्वी यादव को मान लीजिए XYZ आदमी का नाम मालूम चलता है कि भाई ये मंत्री जी हैं, ये नेताजी हैं, ये बात नहीं सुन रहे हैं, इनको पद मिला हुआ है, ये चाहे तो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, उनको फोन करेंगे, बोलेंगे या तो आप करिए और नहीं तो अगला बार टिकट नहीं देंगे, बात खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 बात होगा। पहला, नेताजी लोग के मन में डर समा जाएगा कि अगर नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को मालूम चलेगा, और तेजस्वी यादव तो हर बरस आके बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। और दूसरा, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए कि एक बार बोले और नेताजी को सलाई रिंच से कस दिए। उनको समझ में आ गया कि अगर हम इन लोग का बात नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कार्यकर्ताओं का बात सुनकर उन पर एक्शन लेना। देखिए, तेजस्वी यादव जी को गर्मी का एहसास नहीं होता है, ठंडा का नहीं होता है, बरसात का नहीं होता है। उनके घर में टेम्परेचर सेट होगा। उनके घर में क्या, नीतीश जी के घर में है, सम्राट चौधरी जी के घर में है, तेज प्रताप के घर में है, सबके घर में है। वो बड़े नेता है, उनको क्या पता कि पानी लगा हुआ है। वो तो गेट पर गाड़ी रहता है, निकल जाते हैं फॉर्च्यूनर से। इतना बड़का हाथी जैसा गाड़ी है, उनको समझ में नहीं आता है। तो असली प्रॉब्लम बताता है लोग। और प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं कि लोग का बात सुन लीजिएगा तो चुनाव जीत जाइएगा। तो लोग क्या कहता है, अगर ये आप सुनिएगा, आपका अपना काडर जो आपका झंडा लेके चिल्ला रहा है, अपनी छाती पर लालू यादव का फोटो गोदना से गोदवा ले रहा है, उसका बात अगर सुनिएगा तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं और ये करेंगे तो सफलता मिलना ही है। चलिए, अंतिम प्रश्न कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो हमलावर हैं, और वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में मीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पता किया जा सके कि किसके पास से कितना पैसा विधानसभा चुनाव के समय टिकट देने के लिए लिया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो इस सब बात से सहमत नहीं है बेद जी। अच्छा, अमित शाह आए थे, अभी जेपी नड्डा मीटिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, गेट बंद करके, मीडिया अलाउड नहीं था, तो वो का पूछ रहे थे कि कितना पैसा लिया जाए। ये तो गलत, ये बेकार का बात है, ये सब आरोप का बात है। जैसे नहीं होता कि अभी आजकल कोनो उठ रहा है, जदयू का बोल रहा है कि आरजेडी का 5 विधायक मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो अरे काहे तोड़ लो, एक काम करो। हमको तो लगता है कि किसी आदमी को जब ये बोल रहा है कि मेरे पास 5 विधायक है, तो बोलते वक्त 5 विधायक को बैठा के रखे। ये सब बेकार बात हो गया ना, ये सब हो गया बेमतलब का न्यूज में आने के लिए। अब कौन आएगा उठ के बोलेगा कि बैठ, अयोध्या के मंदिर के ऊपर एक और मंदिर बनवा रहे हैं, ये मतलब का बात है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। पैसा रुपया कौन नहीं लेता है, सब लोग ले रहा है। बिना पैसा रुपया कोई पार्टी नहीं चलता है। लेकिन ये कह देना कि कमरा बंद इसीलिए है क्योंकि पैसा का बात हो रहा है, तो आप कमरा बंद काहे की? अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 बार आए, चारों बार बंद कमरा में सुबह तक मीटिंग हुआ, रात भर। तो क्या पैसा गिन रहे थे क्या वो लोग बैठ के वहां पे? तो ये बेकार बात है। तेजस्वी यादव या कोई भी आदमी जब अपना पर्सनल रणनीति का बात करता है तो किसी को नहीं बैठा
बिठाता है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका एग्जैक्ट प्लान बाहर आ पाए, इसीलिए ये गेट बंद होता है। हम ही मीटिंग करेंगे अगर आपसे कुछ कहना हो जो सबको हम बताना नहीं चाहते हैं तो रूम में ले आके बतियाएंगे आपसे, तो ये लोग बोलेगा कि बाप रे बाप पैसा की गिन रहा है सब क्या, तो ये बेकार का बात है। अपना प्लान अपना रणनीति सब लोग छुपा के रखता है। पैसा रुपया का जो आरोप है ये सब न्यूज में बने रहने के लिए है और आरोप लगाना विपक्ष का काम है। तेजस्वी भाजपा पे लगाएंगे, भाजपा तेजस्वी पे लगाएगा, जदयू वाले तेजस्वी पे लगाएंगे, लेकिन जदयू वालों का कोई ठीक नहीं है, कभी तेजस्वी के भाजपा दोनों पे लगाते रहते हैं। चलिए, आप तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को इस यात्रा से कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।